झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दुमका दौरा संपन्न कर वापस लौट गए। राज्यपाल के आने का मुख्य कारण था सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना। लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पूर्व आने पर जिला प्रशासन द्वारा एक गांव में राज्यपाल का भ्रमण कराया गया। गांव का नाम है घासीपुर मोहली टोला। इस गांव को जिला प्रशासन द्वारा आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। 22 मार्च की शाम गांव पहुंचकर राज्यपाल कभी शिक्षक की भूमिका में नजर आए तो कभी अभिभावक की भूमिका में। आंगनवाड़ी और विद्यालय में बच्चों के साथ बातचीत कर शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया तो ग्रामीण महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर बांस से सामान बनाने की कला सीखा। जिसने भी इस नज़ारे को देखा राज्यपाल के साथ जिला प्रशासन की तारीफ की। राज्यपाल को सहज व सरल स्वभाव का धनी करार दिया तो आदर्श गांव के रूप में एक पिछड़े गांव को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। होनी भी चाहिए, क्योंकि जब काम अच्छा हो तो बरबस लोग तारीफ कर बैठते हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा दुमका जिला में किसी एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का प्रयास कोई नया नहीं है। लेकिन अधिकारी के तबादला होते ही आदर्श गांव की रूपरेखा बदलने लगती है। जिस आदर्श गांव को देखकर अभी हम कहते हैं कि वाह क्या गांव है, वही गांव बेदम आदर्श गांव बन जाता है। शिकारीपाड़ा का बालीजोर आदर्श गांव इसका ज्वलंत उदाहरण है। वर्ष 2018 में दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के बालीजोर गांव अचानक सुर्खियों में आ गया था। आदिवासी बाहुल्य बालीजोर गांव को तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने गोद लिया था। डीसी के गोद लेने की घोषणा के साथ ही गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने में पूरा तंत्र लग गया। हड़िया दारू बेचकर जीविकोपार्जन करने वाली महिलाओं को चप्पल निर्माण कार्य से जोड़ा गया। चप्पल बनाने के उपकरण लगाए गए। तत्कालीन सीएम रघुवर दास द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। JSLPS से जोड़कर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। निर्मित उत्पाद को बाली फुटवेयर नाम से बाजार में उतारा गया। जिले में संचालित आवासीय विद्यालय को बाली फुटवेयर खरीदने का निर्देश मिला। इसके अलावे बाजार से लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विकास मेला में बाली फुटवेयर का स्टॉल लगाया जाने लगा। गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना, गली कूची रोड बना, चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए। हर घर PM आवास सहित सरकार की तमाम योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ा गया। ग्रामीण अपने गांव की बदलते तस्वीर देखकर फूले नहीं समाते थे। ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति हो रही थी। गांव में हड़िया दारू निर्माण की बात इतिहास बनने वाला था कि अचानक उपायुक्त मुकेश कुमार का तबादला हो गया। मुकेश कुमार का तबादला होते ही गांव अनाथ हो गया। आज उपकरण धूल फांक रहा है। पार्क में लगे झूले टूट गए, स्ट्रीट लाइट खराब हो गए। गांव के विकास के लिए खर्च हुए रुपये पानी में बह गया। आज के समय में बालीजोर गांव देखकर बेदम आदर्श गांव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? गांव को संवारने और सूरत बिगड़ने के लिए जिम्मेवार किसे माना जाए? गांव के विकास के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हुआ, इसके लिए दोषी कौन? निसंदेह अगर गांव को विकसित करने का श्रेय जिला प्रशासन को जाता है तो विकास की राह पर अग्रसर होने के बावजूद अगर गांव पिछड़ गया तो इसके जिम्मेवार भी प्रशासन को ही माना जाएगा। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी अधिकारी जब जिले की कमान संभालते हैं तो कुछ नया करने की सोच उनमें रहती है, जिसके तहत एक गांव को चिन्हित कर उसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाता है। लेकिन उस अधिकारी के जाने के बाद जो नए अधिकारी आते हैं वह कुछ नया करने की सोच रखते हैं। नतीजा यह होता है कि पूर्व के अधिकारी द्वारा किया गया कार्य बेपटरी हो जाता है। नए आने वाले अधिकारी अगर पूर्व के अधिकारी द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाते हुए कोई नया कार्य करे तो शायद बालीजोर गांव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आज घासीपुर मोहली टोला की चर्चा हर तरफ हो रही है। गांव आगे भी चर्चा में रहेगा क्योंकि गांव के नाम के साथ आदर्श शब्द जुड़ गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान अधिकारी के जाते ही लोग
घासीपुर मोहली टोला की चर्चा बालीजोर गांव की तरह न करें, क्योंकि जब कोई अधिकारी गांव को गोद लेने की घोषणा करते हैं तो वह घोषणा व्यक्ति विशेष का नहीं होता, बल्कि कुर्सी विशेष का होता है और उस कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी को यह समझना होगा, अन्यथा आदर्श गांव को बेदम आदर्श गांव बनते देर नहीं लगेगी। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम।